से पहले। हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इन कंफर्ट में। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे आई हुई कुरुक्षेत्र एनिमेटेड सीरीज के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों हमें 18 एपिसोड देखने मिलते हैं और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर 18 इन एपिसोड में है क्या, और शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ कि अपने को देखने क्या मिलता है। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लाता रहूंगा इसी तरह और भी मूवी के रिव्यूज, ट्रेलर के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो टॉपिक, जो कि दोस्तों है कुरुक्षेत्र। दोस्तों तो बात करते हैं अबाउट फर्स्ट एपिसोड दोस्तों, जहां हमें देखने मिलता है दोस्तों महाभारत के बारे में हर किसी को पता है। हमें बहुत सारे अलग अलग मूवीज के रूप में देखने मिला है, अलग अलग शोज के रूप में देखने मिला है। साथ ही दोस्तों अब महाभारत हुई कहाँ थी, वो प्लेस का नाम था कुरुक्षेत्र। और दोस्तों उसी के ऊपर हमें स्टोरी दिखाई गई, जहाँ हमें 18 एपिसोड में 18 लोगों की कहानियां दिखाई गई है। सबसे पहला एपिसोड है दोस्तों संजय, जो कि हमें कहानी ये बताते कि आखिर कुरुक्षेत्र में हुआ क्या था। मुझे करंटली उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि धृतराष्ट्र के जो पिताजी थे, मतलब जो भी ऋषि व्यास थे या कोई, तो उनका नाम था अच्छे से मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने महाभारत की कहानी गणपति बप्पा को बताई और गणपति बप्पा ने उसे लिखा और संजय हमें सुना रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू। एपिसोड 1 में दोस्तों हमें परिचय करा जाता है सारी चीजों से, सारे पात्रों से कि आखिर कौन है अर्जुन, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक सारे पांचों पांडवों से, अभिमन्यु से और श्री कृष्ण से कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं। और अब है डे 1, जाकि युद्ध का पहला डे होने वाला है। सेकंड एपिसोड विश्व रूप, जिसके अंदर में पता चलता है अर्जुन का फियर और साथ ही कृष्ण भगवान का रियल रूप। पहले दिन दोस्तों जहाँ हमें देखने मिलता है कौरवों के जो सेनापति है वो भीष्म पिता होते हैं, और दोस्तों उनसे अर्जुन डरते हैं क्योंकि वो उन्हीं के ही ब्लड लाइन के हैं और उन्हीं के ही सब रिश्तेदार है। तो वो डर रहे हैं कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ अपने सगे लोगों से। तो उस वक्त दोस्तों कृष्णा भगवान उन्हें रियलिटी से परिचय कराते हैं कि ये सब बस निमित्त मात्र है, बाकी सब तो मैं ही करवा रहा हूँ सभी से, तुम बस धर्म के लिए मेरे कारण लड़ रहे हो। और श्री कृष्ण का असली रूप जानकर, सारी सच्चाई जानकर अर्जुन लड़ने चले जाते हैं। और आगे का युद्ध हमें देखने मिलता है थर्ड एपिसोड में, जहाँ दोस्तों थर्ड एपिसोड का नाम होता है भीष्म, जहाँ हमें पता चलता है भीष्म जिनके द्वारा ये सारी चीजें शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी बहुत अगर पता होगी तो दोस्तों जो भीष्म पिता होते हैं वो अंबिका, अंबालिका और अंबा को किडनैप, मतलब अगवा करके लेकर आ गए रहते हैं ताकि वो अपने भाई से उनकी शादी करा सके। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। बट तब जाके जो धृतराष्ट्र और पांडु के जो पिता थे, वो जो भी ऋषि थे, अगेन उनका नाम यहाँ आ जाएगा, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब अंबिका और अंबालिका को 2 पुत्र हुए, यानी धृतराष्ट्र और पांडु। और जो अंबा थी, यानी जो आगे जाके बनती है शिखंडी, अगर आप लोगों को कहानी पता होगी, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, शिखंडी जो भीष्म पिता के मरने का कारण बने थे, क्योंकि वो बाद में फीमेल से मेल हो गए थे। सो एंड इज द बिगिनिंग का मतलब यही था कि उन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ था और अंत में उन्हीं से सब कुछ खत्म होता है, यानी भीष्म पिता से वो सैया पर लेटे रहते हैं तीनों की। फोर्थ एपिसोड का नाम है दोस्तों द्रोणाचार्य, क्योंकि जब अब कौरव के जब सेनापति यानी कि जो भीष्म पिता है वो लड़ नहीं सकते हैं, तो द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति बनते हैं। और साथ ही द्रोणाचार्य यानी अश्वत्थामा के पिताजी, और साथ ही द्रोणाचार्य के मौजूदगी में ही अभिमन्यु की मौत होती है। और फिर आगे हमें देखने मिलता है जो गुरु द्रोणाचार्य यानी कि जो 5 पांडव और साथ ही जो 100 करोड़ भाई लोग हैं, सभी के जो गुरु है, अब वो अपनी पूरी निष्ठा से लड़ रहे होते हैं कौरव के ओर से, और पांडव की जो टीम होती है कौरव उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। और फिर दोस्तों हमें एपिसोड 5 देखने मिलता है, यानी अभिमन्यु, जिसके अंदर दोस्तों हमें अभिमन्यु का डेथ देखने मिलता है। और इससे पहले दोस्तों अभिमन्यु बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे, सब कुछ लाइक हर किसी की इसमें स्टोरी दिखाई गई है पूरी एकदम डिटेल्स, और दोस्तों जो ही दिखाने का तरीका था। वैसे मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे को ये जो इसका एनिमेशन है वो मेरे को काइंड ऑफ वैलोरेंट जो गेम है उसकी तरह लग रहा है, और जो टॉप नॉच है बहुत एनिमेशन इसका। बट ये मे भी अलग होगा, बट मेरे हिसाब से मेरे को उस तरह का एनिमेशन, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा, अगर आप लोगों ने दोस्तों कुरुक्षेत्र नहीं देखा तो जरूर देखना। और फिलहाल एपिसोड पे दोस्तों जहाँ हमें फिर पता चलता है कि अब सभी लोगों ने, यानी 5-6 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया, जिसके अंदर द्रोणाचार्य भी होते हैं। वो मारे नहीं रहते वो, लेकिन वो देख रहे होते हैं। बट कर्ण का आखिरी वार होता है। 6th एपिसोड दोस्तों फिर हमें देखने मिलता है, जो कि नेम टाइटल रहता है विद जयद्रथ। दोस्तों जयद्रथ जिसने द्रौपदी को छेड़ा था जब वो लोग 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, 13 वर्ष आई गेस, 12 वर्ष, राम भगवान भी निकले थे ना, तो 14 वर्ष के थे और ये 12 वर्ष। तो जब पांडव लोग वनवास के लिए निकले थे, उस वक्त दोस्तों जयद्रथ 5 पांडव के गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दोस्तों वो द्रौपदी के पास आता है और वो उसे लाइक थोड़ा छेड़ने का कोशिश करता है। बट हाँ, आगे जाके हमें देखने मिलता है वो लोग 5 पांडव आ जाते हैं और वो लोग द्रौपदी को बचा लेते हैं। 7th एपिसोड में दोस्तों अर्जुन का टाइटल है, जहाँ हमें देखने मिलता है कि जयद्रथ का डेथ होता है। जैसे कि अर्जुन ने प्रण लिया था कि सूर्य डूबने से पहले उसे नहीं मार पाएगा, तो वो खुद ही अपने आप को आग लगा देगा। जिस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने उनकी हेल्प की थी, सूरज को ढक दिया था, एंड फिर जयद्रथ का फाइनली
फाइनली डेथ हो गया था। अब आता है 8th एपिसोड, जहाँ दोस्तों नेम टाइटल है घटोत्कच, जो कि हमें पता चलता है कि कर्ण जो कि अपना एक उस मुझे बाण का नाम याद नहीं, जो कि उन्हें इंद्र ने दिया था कर्ण को, ताकि वो जिस पर भी वो बाण भेदेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी चीज को काटने के लिए यानी टालने के लिए कृष्णा भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को कहा कि ये रात तुम्हारी है, तुम्हें इस दिन कुछ ना कुछ तो गम करके दिखाना भाई। फिर घटोत्कच एकदम फुल अकाल मचा देते हैं और फिर ना चाहकर भी भीम को उन पर वार करना पाता है और फिर वो जो बाण था वो खत्म हो जाता है। और दोस्तों फिर हमें देखने मिलता है 9th एपिसोड विद टाइटल युधिष्ठिर, जिसके अंदर दोस्तों हमें पता चलता है पूरे इस कुरुक्षेत्र का सबसे अधर्म वाली चीज दोस्तों, जहां हमें पता चलता है युधिष्ठिर जो रहते हैं वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि जब तक उनका बेटा अश्वत्थामा नहीं मरेगा कभी भी, तब तक वो अपने हाथ से शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। और एज वी नो कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के सर पे वो मणि है जो कि अश्वत्थामा को हर संकट से बचाती है। तो हर किसी को पता था कि इस मूवमेंट पे या किसी भी मूवमेंट पे द्रोणाचार्य अपने हाथों से शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। और ये बात कृष्ण भगवान को पता थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अश्वत्थामा के मरने का ही न्यूज देना पड़ेगा। और दोस्तों वही होता है। युधिष्ठिर को दोस्तों सत्य की मूर्ति माना जाता था, मतलब वो कभी कोई झूठ नहीं बोलते थे। तो जब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो द्रोणाचार्य मान लिए थे, इसी वजह से उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया था। हालांकि वो सच बताए थे, बट कृष्ण भगवान शंख बजा देते, जिस वजह से जो आगे का बात था कि हाथी मरा है वो दब जाता है और उस वक्त दोस्तों द्रोणाचार्य का डेथ हो जाता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है, यानी अगला एपिसोड यानी 10th एपिसोड नेम टाइटल विद कृपाचार्य। दोस्तों कृपाचार्य है अश्वत्थामा के मामा श्री, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं और इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि अश्वत्थामा अपने महाकाल अस्त्र, दोस्तों अस्त्र का नाम था, उसका इस्तेमाल करता है और नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करता है उनके मैनिपुलेट में आके, क्योंकि अब जब द्रोणाचार्य मर चुके हैं जो कि सेनापति थे, अब कौरव का सेनापति कृपाचार्य को बनाया जाता है। तो दोस्तों और जब अश्वत्थामा नारायण अस्त्र इस्तेमाल करते हैं तब स्वयं नारायण यानी कि श्री कृष्ण भगवान उसको भेज देते हैं और वही बताते हैं कि भाई तुम लोग बस कहीं दिख नहीं रहे मेरे को। सो दोस्तों अगला एपिसोड देखने मिलता है, यानी 11th एपिसोड नेम टाइटल विद कुंती, जहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कर्ण को पता चलता है कि आखिर क्या उसकी सच्चाई है, कि वो कुंती का ही बेटा है और वो एक क्षत्रिय है और उसका पूरा हक था लड़ने का, शस्त्र शास्त्र ज्ञात करने का, साथ ही अर्जुन को टक्कर देने का, जो कि वो पास में देना चाहता था बट नहीं देने वाला था, क्योंकि उसे सुत पुत्र माना जा रहा था, इस वजह से उसे अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया गया था। एपिसोड वाला खत्म होता है दोस्तों। अगला एपिसोड यानी 12th एपिसोड दोस्तों हमें देखने मिलता है नेम टाइटल विद दुशासन, यानी दुर्योधन का दूसरा भाई, जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। और दोस्तों उस वक्त दोस्तों भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं इसकी वाट लगा दूंगा, इसके लहू से पान करूंगा जलपान। उस वक्त दोस्तों भीम ने फिर प्रतिज्ञा ली थी और वही प्रतिज्ञा दोस्तों में आगे देखने मिलती है और फाइनली दुशासन का डेथ हो जाता है। और अगला एपिसोड दोस्तों में हमें देखने मिलता है 13th एपिसोड नेम्ड विद कर्ण दोस्तों, जहाँ कर्ण को एज वी ऑल नो कि उसे श्राप मिला था कि जब वो अपने फाइनल बैटल पे उसे सबसे ज्यादा जब उसके ज्ञान विद्याओं की जरूरत होगी, शस्त्रों के विद्याओं की जरूरत होगी, तब वो भूल जाएगा। वही पल आता है और वही दोस्तों हमें देखने मिलता है उसका रथ का पहिया अटक जाता है और फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि उसे मार दो, ये मौका है। और दोस्तों वो जब लड़ने वाला होता है तब वो अपनी विद्या भूल जाता है एंड टड़ा और कर्ण का डेथ हो जाता है। एंड दोस्तों मुझे पता है आप सभी को ये स्टोरी पहले से ही पता होगी, बट हाँ मैं जस्ट एपिसोड्स को बता रहा हूँ कि इसमें शॉर्ट में आखिर हुआ क्या था। बट हाँ दोस्तों सीरीज जाके जरूर देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज है। और बढ़ते दोस्तों अगले एपिसोड पे, यानी कि एपिसोड 14 नेम टाइटल विद दुर्योधन दोस्तों। फाइनल बैटल दोस्तों अभी हमें देखने मिलता है, जहाँ दोस्तों अब दुर्योधन सभी को खो चुका है, अपने भीष्म पिता को, गुरुचार्य को, द्रोणाचार्य को, अपने भाई दुशासन को, कर्ण को। और दोस्तों अब उसके जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब दोस्तों उसे पता चल चुका है कि वो हारने लग गया। और दोस्तों अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे क्या, अब उसका मकसद क्या होगा, वो आखिर लड़ किस ले रहा है जब उसके साथ कोई है नहीं, तो वो जीतना किसे चाहता है। इसी वजह से हो जाता है अपने दादाजी के पास और वहाँ उसे पता चलता है कि भाई मुझे लड़ना होगा, ब्ला 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 थिंग्स। एंड दोस्तों फिर अगला एपिसोड हमें देखने मिलता है नेम टाइटल विद भीम, विच इज एपिसोड 15, जहाँ हमें फाइनल बैटल देखने मिलता है भीम का और दुर्योधन का। जहाँ दोस्तों भ्राता युधिष्ठिर दुर्योधन को ये मौका देते हैं दोबारा, और जो कि वो गलती कर देते हैं जो कि उन्होंने उस वक्त की थी चौसर के वक्त, यानी वहाँ उन्होंने दाव लगा दिया था और अपना राज्यपाट खो दिया था। वहीं दोस्तों भ्राता युधिष्ठिर वही करते हैं, जहाँ वो दुर्योधन को बोल देते कि हम पांचों में से किसी एक के साथ भी अगर तुम जीत गए तो पूरा राजपाट तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों उस वक्त दोस्तों कृष्णा भगवान बोलते हैं ये सब क्या, ये जो इतना बड़ा सब हुआ वो हुआ क्यों है।
हाँ नहीं मतलब कहना क्या चाहते हो, तू इतना सब लोग मरे किस लिए, तुम्हारे इस एक मतलब उस वक्त दोस्तों उनकी बात भी बहुत सही होती है। कृष्णा भगवान बोलते हैं कि भाई इतना सब कुछ लड़ाई हो गया है, तुम कहना क्या चाह रहे हो, ये जो इतने बड़े बड़े योद्धा अभिमन्यु घटोत्कच जो सबके बेटे मर गए हैं, तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, फिर मर जाता है, तो कहना क्या चाह रहे हो आखिर। बट अगर दोस्तों अगर दुर्योधन ने नकुल या सहदेव में से किसी को चुन लिया होता तो दोस्तों महाभारत धरी की धरी रह जाती। बट हाँ दुर्योधन योद्धा था, क्षत्रिय था दोस्तों, वो चुनता है भीम को कि गदाधारी वर्सेस गदाधारी का युद्ध होगा। और उस वक्त दोस्तों बलदाऊ आ जाते हैं यानी बलराम आ जाते हैं, जो कि इनके दोनों वो शिष्य है यानी कि भीम और दुर्योधन, और वही पूरा निर्णय करते हैं कि कौन लड़ रहा है वगैरह वगैरह। और फिर हमें देखने मिलता है कृष्णा भगवान अर्जुन को कहकर भीम को ये याद दिलवाते हैं कि भाई उसके जांघों पे मारो, क्योंकि कृष्णा भगवान को पता है कि माता गांधारी ने उन्हें अपने उन आंखों से देखा था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी एकदम वज्र की हो गई है, उससे कहीं भी मारो कुछ नहीं होगा। बट हाँ दोस्तों कृष्णा भगवान ने ये चाल चली थी कि उन्हें कहा था कि तुम धोती पहन के जो अपनी माता के समान ऐसा नग्न अवस्था में जाओगे, क्या तुम्हें शोभित देता है। दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाते हुए दोस्तों अर्जुन बताता है कि हाँ तुम्हें इसकी जगह में मारना है, और वहाँ युद्ध खत्म हो जाता है फाइनली। बट दोस्तों दुर्योधन थे ना, वो बोलता है अश्वत्थामा कि भाई तू जा भाई, खत्म कर, कुछ तो मेरे को चाहिए। अश्वत्थामा जाता है और 5 पांडवों को मारने की जगह वो 5 पांडवों के पुत्रों को मार देता है। और दोबारा दोस्तों हमें एक बैटल देखने मिलती है, यानी 16th एपिसोड नेम्ड अश्वत्थामा। जहाँ दोस्तों हमें देखने मिलता है अश्वत्थामा जो कि जाके एक गुरुकुल में ऋषियों के पास ऐसा थोड़ा छुपा हुआ रहता है। और उस वक्त दोस्तों अश्वत्थामा एक ऐसा अस्त्र यूज करता है दोस्तों जिसके कारण बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है पूरे पृथ्वी के साथ। वही दोस्तों अर्जुन भी एक अस्त्र यूज करते हैं जो कि उससे डिफेंस कर सके। बट वहाँ दोस्तों उनके दादाजी आ जाते जो उन्हें बताते कि भाई ये चीज बहुत ही बेकार है, अगर तुम लड़ोगे तो पृथ्वी का ही पूरा नाश हो जाएगा। अपना अस्त्र वापस ले लेते। लेकिन दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि उनका बेटा किस लेवल तक जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसे उस चीज का विद्या दिया ही नहीं था कि उस शस्त्र को अपने काबू में कैसे करना है। दोस्तों उसी वक्त दोस्तों अश्वत्थामा क्या करता है, उस शस्त्र का यानी उस तीर का रुख मोड़ देता है अभिमन्यु की पत्नी की तरफ, मेरे को उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी तरफ कर देता है दोस्तों। और फिर वो तीर जाके उनके गर्भ में लग जाती है और उनका बच्चा मर जाता है। बड़ा दोस्तों कृष्णा भगवान रहते जो कि उसे वापस जिंदा कर देते हैं और फाइनली बैटल खत्म हो जाता है। और फिर दोस्तों हमें देखने मिलता है 17th एपिसोड नेम्ड विद स्त्री पर्व दोस्तों, जहाँ हमें पता चलता है कि जब इतना बड़ा युद्ध होता है, चाहे कहीं का भी कोई भी किसी भी युग का युद्ध हो, तो आफ्टर द बैटल होता क्या है दोस्तों। वहां देखने मिलता है जहाँ की घर की सारी लेडीज जो कि अब विधवा हो चुकी हैं, और उनके ऊपर क्या बीत रहा है वो कोई नहीं बता सकता। युद्ध में जो लड़ रहे हैं वो तो आपस में लड़ ही रहे हैं, बट घर में जो स्त्रियों के मन में जो आग निकल रही है उसका क्या होगा। उसी वक्त दोस्तों गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती कि उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, उनकी मृत्यु वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। और फाइनल एपिसोड में देखने मिलता है 18th एपिसोड, जहाँ हमें पता चलता है कि भाई सब कुछ ऐसा ऐसे चलता रहेगा, युग के युग आते रहेंगे, श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ वो है वहीं सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं विक्ट्री है। एंड दोस्तों आई होप ये वाला आप लोग को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल वेब सीरीज ऑफ 18th एपिसोड आप लोग को पसंद आया रहेगा, जो भी सारे एपिसोड थे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलता है आप लोग किसी वीडियो में। आई होप मैंने आप लोग को बोर नहीं किया रहेगा, एक बोर किया तो कमेंट में जरूर बताना, कम से कम उसी चीज को लेकर कमेंट तो करोगे आप लोग। बाय।